लाइफ में सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर 3 ही है, 1, 5 और 6। और डेट ऑफ बर्थ को देखना होता है क्या वो कितनी सुपर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ओशो के पास 6 बारी 1 था, जीनत अमान के पास 7 बारी 1 है, मेरे पास 6 बारी 1 है, तभी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। 80 to 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है उस बच्चे को स्टेबिलिटी मिले लाइफ। हम भागते हैं 6 पैसा पैसा पैसा, कैसे रखोगे? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों 1965 के बॉर्न हैं। उसमें देखोगे आप 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, बट फिर भी शाहरुख खान की अलग हर्डल्स है, आमिर खान की अलग हर्डल्स है, सलमान खान की अलग हर्डल्स है। 9 नंबर जो है वो बहुत सात्विक नंबर है। वो देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे और लेने पे आए तो घर पे घुस के गोली मार देते। 1 से 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ। अच्छा, अगर आप हिंदी में 3 लिखते हो तो वो ऐसे आता है और 6 लिखते हो वो ऐसे आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े। कभी 36 का आंकड़ा भी आ जाता है। 36 का। न्यूमरोलॉजी में एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ नेम के स्पेलिंग। जब तक आप जीवित हो नंबर आपके साथ अटैच रहेंगे और जब आपकी डेथ भी होती है वहां पे भी एक नंबर आपको मिलेगा। नेम न्यूमरोलॉजी, हाँ न्यूमरोलॉजी नेम के साथ ही जोड़ रहे हैं इसे आज हम लोग। और नेम के साथ कैसे जुड़ती है, इसी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं संदीप बजाज सर, जिनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं। वेलकम सर। जय गुरु जी। अनमोल भाई, जय गुरु जी। सर पॉडकास्ट बाबा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल भाई। आई एम ब्लेस्ड कि आज मुझे मौका मिला पॉडकास्ट बाबा पे आने का। थैंक्स अ लॉट। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश यही है कि जितना हो सके हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने सब्सक्राइबर को एजुकेट कर सके। न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंप्लीट साइंस है। बिल्कुल। और आपके थ्रू तो ये है कि जितने लोग तक पहुंचेगी उतने लोगों का शायद उद्धार हो पाए आने वाले टाइम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसी के लिए आज हम मिले हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। सारे योग बने हैं कि आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। सर एक आजकल बहुत चलन में है जी, नेम करेक्शन। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, बहुत से लोग बताते हैं इसकी वाइब्रेशंस भी होती हैं, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान रखने चाहिए और किन लोगों के लिए होता है कि किन लोगों को नेम करेक्शन कराना चाहिए? अनमोल भाई, सबसे पहली चीज ये है कि राम से बड़ा राम का नाम। अनमोल जैन यूनिक है, अरविंद सूद यूनिक है, अमिताभ बच्चन यूनिक है, संदीप बजाज यूनिक है। क्योंकि आपको भगवान ने, कुदरत ने आपके कर्मों के हिसाब से वो नाम दिलवाया है। ओके, ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं वो अपने नेम के स्पेलिंग को समझते हैं और उसकी वाइब्रेशन को अल्ट्रेशन करते हैं, जैसे मैंने भी किया। मेरे नाम की जो स्पेलिंग है संदीप बजाज, वो 37 के 1 पे आते हैं और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखो। मैं आपके थ्रू आपके सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही चलनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती तो मुझे एक डेट बहुत पसंद है, 14 नवंबर 1971। अगर भगवान मुझसे पूछे कि संदीप भाई आप कब पैदा होना चाहोगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिन पहले पैदा हूं। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ वर्स्ट है। यहाँ पे सारी स्टोरी आती है। ओके। कि भाई हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं हमारे ताया जी ने, हमारे अंकल ने हमारी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ लें? तो हमेशा जब भी लेनी है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही लेनी है। ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ कोई भी आई हो, अपनी मर्जी से कोई भी रख ली। नहीं, कोई भी रख ली नहीं, वो गलत है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे चाचा जी ने 1 साल छोटा कर दिया स्कूल में एडमिशन देने के लिए या 1 साल बढ़ा दिया, तो वो कभी ओरिजिनल नहीं मानी जाएगी। जिस ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हो वो ही आपको आशीर्वाद देगी। डुप्लीकेट डेट ऑफ बर्थ का कोई रोल नहीं है। वो परमात्मा की दी हुई है। क्योंकि कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी भी लॉयर के पास जाओ, तो जितनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दोगे वही आपके केस को जितवाने के लिए काम करेगा। करेक्ट। तो राम से बड़ा राम का नाम। नेम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। नेम को हमेशा हमें ट्रैवल करवाना है। अगर नेम को हमने बंद कर लिया, ऐसे रोक लिया, तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। इसके अलग अलग टूल्स हैं जो अरविंद सूद सर ने भी समझाए। पहले तो मैं थैंक्स करूंगा अरविंद सूद सर का। 2011 में मुझे मौका मिला था उनसे ये विद्या सीखने का, जिनका मैं आज भी तहे दिल से थैंक्स हमेशा कहता हूँ। तो वो विद्या को जब मैंने सीखा, मुझे समझ में आया कि नेम के स्पेलिंग को अल्ट्रेशन करने के बाद वाइब्रेशन देनी होगी।
मैंने अपनी नेम को चेंज करने के 6 महीने बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, इन पांचों पे मेरे नाम चेंज है। ना 10th के स्पेलिंग पे चेंज है सर्टिफिकेट पे, ना 12th के सर्टिफिकेट पे है, ना मेरी कॉलेज की डिग्री में है, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब मैंने ये कोर्स कर लिया था, मेरे मन में आ गया था कि अब मैं जो है बिजनेस में ही जाऊँगा। ओके। तो मेरे लिए 5 अपनी आईडीज़ बहुत थी। सबसे पहले मैंने अपना आधार कार्ड चेंज किया, उसमें मैंने डबल डी लगाया, फिर मेरा पैन कार्ड हुआ। अब अरविंद सूद सर कहते हैं कि उसको डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है, एक वाइब्रेशन समझ में आ गई है, तो उसको ज़रूर करो। देखो, गुरु गुड़ है तो चेला शक्कर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सही ठीक बात है ना। बिल्कुल। तो अगले लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने नेम को समझा कि हाँ भैया ये मेरे लिए बेस्ट वाइब्रेशन आ रही है। उसके साथ जुड़ना कैसे है? रोज़ अपने नाम को मैं 104 दफ़ा लिखता हूँ, और आज मुझे फ़क्र है कि आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 3 लाख प्लस टाइम हो चुका है। लिखने से क्या फ़ायदा होगा? यस। अब जब मैं लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज। आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी चाची, जितने भी पुराने लोग थे, वो बैठे बैठे राम का नाम लिखा करते थे। Correct. और बोलते थे साथ में वाइब्रेशन। तो संदीप बजाज को भी मैंने वाइब्रेशन दे दी। तभी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आपने उस चीज़ को समझा। संदीप बजाज जो नॉर्मल था वो मेरा दुश्मन था। जैसे मैंने डबल डी लगाया तो वो 41 के 5 पे चला गया, एज पर चलेडियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो रिजल्ट नहीं देती है। तो चलेडियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमने उसको 41 के 5 पे ले गए, और मैंने उसको रोज़ लिखना स्टार्ट किया। पिछले समझो 12 या 13 साल से मैं उसको रोज़ लिख रहा हूँ, 104 दफ़ा लिखता हूँ। अब चूंकि मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो मैं 50 दफ़ा लिखता हूँ। रोज़ सुबह ग्रीन पेन लेता हूँ, रजिस्टर लेता हूँ, रोज़ अपना नाम लिखता हूँ। और जब रजिस्टर भर जाता है साल में, 2 साल में, मैं उसको इकट्ठे रजिस्टर करके जल प्रवाह कर देता हूँ हरिद्वार में जाके, जिससे वो चलता रहे। यस, वो चलता भी रहे, पर उसके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। या तो उसको जल प्रवाह करते हैं या उसको अग्नि के हवाले करते हैं। देयर इज़ नो अदर फार्मूला। डस्टबिन में नहीं फेंक देंगे, लेकिन लिखें ग्रीन पेन से ही। लिखें ग्रीन पेन से, क्योंकि वो 5 नंबर का प्रतीक है। आप जितने भी गस्टेड ऑफिसर देखोगे, आप जितने भी टॉप बैंक के ऑफिशियल देखोगे, आप जितने भी मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर देखोगे, सब ग्रीन पेन से ही साइन करते हैं। उन्हीं को वो पावर दी है। तो मेरे कंपनी में मेरे से बड़ा सीईओ कौन है? कोई भी नहीं। करेक्ट। तो सारा काम जो अनऑफिशियल है वो ग्रीन से, ऑफिशियल काम सारा ब्लू से कर लो। ब्लैक को कभी हाथ नहीं लगाना। ब्लैक से जितना दूरी बनाए रखोगे उतना आशीर्वाद आएगा। चलिए, मैं तो अपना सोच रहा हूँ, मतलब मैं तो ग्रीन पेन ही यूज़ करता हूँ, तो मतलब मेरे लिए तो सही है। वेरी गुड। यही मैं चाहता हूँ कि दुनिया को समझ में आए। बिल्कुल। आप जो नोट्स बना रहे हो, क्योंकि कहते हैं 5 नंबर जो है बुद्धि का कारक है, और 5 नंबर का ही कलर जो है वो ग्रीन है। तो जब आप नोट्स बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, एक पेन से क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर वो चमत्कार हो गया तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। करेक्ट। तो हमें यही देखना है कि हमें लाइफ में स्पोर्ट किससे लेना है। बस जिसको वो समझ में आता गया वो अपनी लाइफ को चेंज करता रहेगा। लाइफ में सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर 3 ही है, 1, 5 और 6। और डेट ऑफ बर्थ को देखना होता है क्या वो कितनी सुपर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942 जी। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। तो उनके लिए जो 6 नंबर है उनका कहीं किसी पार्ट पे एनिमी बन सकता है, क्योंकि 2 का दुश्मन 6 भी है। अदरवाइज उनके लिए 2 ही नंबर बेस्ट रहेंगे, 1 नंबर और 5 नंबर। और जितना वो उससे सपोर्ट लेते जाएंगे उनकी लाइफ बेस्ट होती जाएगी। जैसे 1982 उनके लिए पर्सनल ईयर 5 था। पर्सनल ईयर को आगे समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे वो मृत्युशैया से वापस आ गए। कैसे वापस आए? वो 5 के आशीर्वाद के ऊपर। हालांकि बहुत लोगों ने प्रे भी किया, बहुत लोगों का आशीर्वाद भी उनके साथ था, बट कहीं ना कहीं भी वो पर्सनल ईयर भी 5 था जो उनको सपोर्ट देगी। 11 अक्टूबर 1942 में 5 बारी 1 आ रहा है। 11 से 2 बारी आया, अक्टूबर से 1 बारी आया, 1942 से 1 बारी आया, और एक अमिताभ बच्चन जी का कंडक्टर आया। तो उनके पास 5 बारी 1 है। ओशो के पास 6 बारी 1 था, जीनत अमान के पास 7 बारी 1 है, मेरे पास 6 बारी 1 है। तभी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जीडीएल सर, जैसे अभी व्यूअर्स जुड़ गए हैं, अगर व्यूअर्स को अपने नाम की स्पेलिंग चेक करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा है। एक पाइथागोरस के अंदर सॉफ्टवेयर है, एक चलेडियन का सॉफ्टवेयर है। आप इसमें जाते हैं ना, अपना गूगल प्ले या ऐप स्टोर,
ये आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्पल के ऊपर वो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जितने भी बाकी है हमारे, दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड के ऊपर आप जाके प्ले स्टोर में जाके लिखोगे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर, तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। उसको वो प्ले करें और समझे। अगर वो 28 का 1 आ रहा है, वर्स्ट है। अगर वो 37 का 1 आ रहा है, बहुत अच्छा है। 46 का 1 आ रहा है, सो है। 55 का 1 आ रहा है, एक्सीलेंट है। 64 का आ रहा है, लेस स्पोर्टिव है। 73 का आ रहा है, फिर एक्सीलेंट है। तो वो एक कोर्स करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ये एक अधूरा ज्ञान है कि हमने सॉफ्टवेयर ले लिया, उससे हमने प्ले करना स्टार्ट किया, वहां से जो हमें समझ में आया वो हमने अधूरा ज्ञान ले लिया। बुक का कवर पढ़ लिया, अंदर थोड़ा ना पड़ा है क्या है। तो पूरी बुक को समझो कि वहाँ पे जी। क्या है क्या नहीं है, कितने ढंग से हम उसमें से सपोर्ट ले सकते हैं। वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से या तो कंसल्टेशन लेके होगा या कोर्स को सीख के होगा, वो पूरी चीज़ है। और इस मामले तो मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ अरविंद सूद सर का, क्योंकि उन्होंने वो पूरी विद्या समझाई। मेरे ख्याल से मेरा 3.5 महीने कोर्स चला था 2011 में, और पूरी विद्या उन्होंने सिखाई, बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल। और आज उसी विद्या का आशीर्वाद है कि जो भी चीज़ें मैं समझ पाया, सीख पाया और अपनी लाइफ में चेंज कर पाया। एक्टिवेट लिखने से ही होगा हमारा नाम। एक्टिवेट लिखने से ही होगा। उसके साथ साथ और भी टूल हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, बिजनेस कार्ड, घर के बाहर नेम प्लेट, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट। अपनी ईमेल आईडी मेरी जो पुरानी थी वो कुछ भी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी 2 ईमेल आईडी हैं, sandeepbajaj@gmail.com, संदीप बजाज में डबल डी है, बजाज sandeep@gmail.com। तो दोनों ही मैंने अपनी यूज़ कर रखी हैं, दोनों ही मेरे नाम से वो अटैच्ड हैं जी। इसके अलावा मेरे जो बिजनेस कार्ड हैं सब जगह पे वहाँ पे संदीप बजाज में डबल डी लिखा हुआ है। मैं रोज़ अपने नाम को लिखता हूँ, वो मेरे लिए एक टूल है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सब जगह मेरा आईडी वही है, संदीप बजाज डबल डी के साथ। घर के बाहर भी मेरे नेम प्लेट लगी हुई है, ऑफिस के बाहर भी मेरे नेम प्लेट लगी हुई है। तो जितना नेम को ट्रैवल कराओगे उतना आशीर्वाद आएगा। ट्रैवल मतलब जितना दिखेगा। यस, जितना दिखेगा। अब आप देखो ना कि सोशल मीडिया कैसे चलता है, दिखने से। लेकिन उसके अलावा और टूल्स क्या है सोशल मीडिया के? जो भी चीज़ होती है होती है सैटेलाइट के थ्रू। बिल्कुल। सैटेलाइट कहाँ पे है? आसमान में, ब्रह्मांड में। तो इसका मतलब परमपिता परमेश्वर ही हम कहते हैं ब्रह्मांड में ही है। बिल्कुल। वहीं से आशीर्वाद आप करेक्ट। हमें सिर्फ अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है कि परमपिता परमेश्वर ने ही कहा है कि आप उससे उसको सपोर्ट लेना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ हम जब लिखते हैं तो वो अलग के लिए 4 चांद लग जाते हैं। आपने मुझे कहा संदीप भाई, संदीप जी, संदीप गुरु जी, क्या ये सब मेरे नाम है? नहीं, मेरा नाम तो संदीप बजाज है। बिल्कुल। तो बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप मुझे संदीप सर बोलो, आप मुझे संदीप भाई बोलो, आप मुझे गुरु जी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूं उससे फर्क पड़ेगा। क्या अनमोल भाई, किसी ने आज अमिताभ बच्चन जी को अमिताभ बच्चन कह के पुकारा होगा? नहीं। राहुल गांधी जी को, बिल्कुल। सोनिया गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, तो भाई क्या उनके नाम नहीं है? नाम तो उनके भी हैं। तो उनको तो यही कहा था सर जी, मैडम जी, तो क्या ये उनके नाम हो गए? नहीं, उनका नाम तो नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल, उनका नाम तो अमिताभ बच्चन है। करेक्ट। तो बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप क्या डिस्प्ले कर रहे हो, क्या नेम को ट्रैवल करा रहे हो, वो आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी से ही सारा रिजल्ट आएगा। और मैं खुद इसका एक लाइव एग्जांपल हूँ। 13 साल से मैं उससे रिजल्ट ले रहा हूँ। ऑन द डॉक्यूमेंट मेरे सारे नेम चेंज्ड हैं, सब डॉक्यूमेंट पे मेरे नया ही नाम है डबल डी के साथ। उसी का आशीर्वाद आ रहा है। सर, जैसे अभी आपने बीच में बताया आपने बजाज संदीप बना रखा है। जी। तो अगर सरनेम पहले लगा तो उसका भी कोई फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है, आईडी मिल गई ना। कल को कोई और मेरी आईडी ले लेता, वो बाद में फ्रॉड करता, तो उसका क्या फायदा था? तो मैंने संदीप बजाज और बजाज संदीप दोनों ही बुक कर लिए उस समय हाथों हाथ ही। मैं कहा ये मौका मिल रहा है, ले लो उसको। क्योंकि वो पता है सोशल मीडिया पे कितने चीज़ें हो जाती हैं, कैसे अल्ट्रेशन हो जाती है। तो अपना तो इंस्टाग्राम का ब्लू टिक भी है, और जितना हो सके अपने आप को उसके अंदर पॉजिटिव तरीके से हम लॉन्च कर देते हैं। वो सारी बात आएगी। किसी इंसान को कब कराना चाहिए नेम किस पर? वेरी गुड क्वेश्चन डियर, वेरी गुड क्वेश्चन। जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको पैदा होते ही हमने कोई नाम देना है। अब वो नाम चुन्नू मुन्नू टुन्नू नहीं है, उसको एक प्रॉपर नाम हमें देना है, ऑफिशियल नेम। लोग मुझे फ़ोन करते हैं अब्रॉड से,
क्योंकि अब्रॉड वाले इतना नहीं मानते हैं कि हमें च पे निकालना है, ट पे निकालना है, ग पे निकालना है, गी पे निकालना है, ढ पे निकालना है। वो नहीं, वो कहते हैं संदीप जी मैंने और मेरी वाइफ ने ये सोचा है कि 2 अल्फ़ाबेट मेरे और 2 अल्फ़ाबेट मेरी वाइफ के, अब इसको करके हमें ये नाम समझ में आया है, आप इसको अल्ट्रेशन कर दो जी। तो हम तो उनको फिर भी कहते हैं कि आप इसके अलावा और 4-5 नाम भेजो। जैसे मान लो आज तारीख है 25 तारीख, तो उसके जो फेवरेबल अल्फ़ाबेट होंगे हम उससे स्पोर्ट उसको दे देंगे। जैसे उस तरीके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं AIJQY, तो मैं उन्हें कहूँगा कि जी आप पहला नाम जो अक्षर है वो AIJQY से ले लो। ओके। यस, उससे आशीर्वाद आ जाएगा। फिर टोटल नाम जो है वो हम ठीक कर देंगे। वो उसको 1 पे लाना है या 5 पे लाना है या 6 पे लाना है, वो हमारा काम है, वो हम कर देंगे। जैसे आपने बताया 1 पे आना चाहिए, 5 पे आना, 6 पे, ऐसा मतलब इन नंबर्स पे क्यों आना चाहिए? हाँ, एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है अनमोल भाई वो है सूर्य, 5 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो है बुध, और 6 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो है शुक्राचार्य। अगर हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ को उठा के देखेंगे, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ कब उठाते हो 17 नवंबर 1971, उसमें आप देखोगे 80 to 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि उस बच्चे को स्टेबिलिटी मिले लाइफ में। 5 नंबर स्टेबिलिटी लाएगा। यस, 1 नंबर जो है वो नेम फेम है, 5 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी है, और 6 नंबर जो है वो ऐश्वर्य है। आप ये देखो कि अभी नोएडा में एयरपोर्ट नहीं बना है, जी ठीक है ना, एरोप्लेन तो उड़ रहे हैं, बिल्कुल। क्या कोई एरोप्लेन लैंड कर सकता है? नहीं कर सकता, कि एयरपोर्ट नहीं है। यही 5 नंबर का आशीर्वाद है, स्टेबिलिटी। हम भागते हैं 6 पैसा पैसा पैसा, कैसे रखोगे, कैसे रोकोगे? स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं है। अगर वो बाई चांस आ भी गया, वो लैंड किया, उसको चीज़ें नहीं समझ में आई, वो टेक ऑफ कर जाएगा, फिर हम रोते रह जाएंगे। भाई साहब 1 साल बहुत बढ़िया था, खूब पैसा कमाया पर टिका नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमने गलती क्या करी है। 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। और मैं नहीं कहता, आप रिकॉर्ड निकालो देखो, और फिर आप जब उनके साथ चेक करोगे, जैसे हमारे नेताजी सुभाष, उनकी 23 तारीख को बर्थडे थी, हमारे नेहरू जी 14 नवंबर, तो ऐसे कितने एग्जाम्पल आप देखते हो। जैसे टीचर्स डे किस दिन बनता है? 5 सितंबर। आ गया ना? बिल्कुल। तो जितना 5 को पकड़ते जाओगे उतना आशीर्वाद है। अब टीचर्स डे 3 तारीख को होना चाहिए था, पर नहीं था, 5 को ज़्यादा आशीर्वाद था। वो सारी चीज़ है। और ऐसे कौन से नंबर ऐसे जिस पे नहीं आना चाहिए टोटल कभी भी? 248। मैं तो पिछले समझो 13 साल से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 है उस पे डिलीवरी नहीं करवानी है। 2, 4 और 8 को डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। आगे रब रखा, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो। 31 अक्टूबर था या 31 दिसंबर था, मेरे क्लाइंट से पहले हमारी बातचीत चल रही थी, तो उसने कहा संदीप भाई हम डिलीवरी जो करवाएंगे वो 1 तारीख को करवाएंगे। मेरे पंडित जी ने कहा 1 तारीख का है। मैं कहा ठीक है, तू 1 कर, मैं तो 5 को वैसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पर सारी बात हुई पड़ी थी। तो वो 1 तारीख को हम बिल्कुल रेडी थे, डॉक्टर उसकी बुआ थी, सब कुछ रेडी था, लेकिन रात को 11:52 पे भगवान ने 31 तारीख को डिलीवरी करवाई है। भगवान की देन है वो। यस, हमारी तरफ से पूरा रेडी था, बिल्कुल। बच्चे की मम्मी रेडी, बच्चे के पापा रेडी, बच्चे की डॉक्टर रेडी, पर फिर भी 8 मिनट पहले होनी थी, हो गई। कोशिश हमने पूरी करी, जो हमारे हाथ में है वो हम पूरी करेंगे। आगे तो बोला कि अल्लाह की मर्जी, भगवान की मर्जी, जीसस क्राइस्ट की मर्जी। तो सर जैसे जिन लोगों का हो जाता है, जैसे अभी आपने बताया, तो इनकी लाइफ में मतलब कैसे रहती है? हर्डल्स आएगी डियर, हर्डल्स भर भर के आएगी। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर हर्डल्स है। अब ये मत समझो कि सिर्फ पैसे की है हर्डल्स, नहीं, किसी को रिलेशनशिप की है, किसी को कहीं ना कहीं पे बीमारी के ऊपर हर्डल्स आ सकती है, किसी के पास बहुत सारा काम होगा पर फैमिली रिलेशनशिप नहीं होगा। ओके। पैसा तो बथेरा आ रहा है पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें सिर्फ समझना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहाँ से आशीर्वाद आएगा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान तीनों 1965 के बॉर्न है। उसमें देखोगे आप 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। करेक्ट। बट फिर भी शाहरुख खान की अलग हर्डल्स है, आमिर खान की अलग हर्डल्स है, सलमान खान की अलग हर्डल्स है।
ये पूरी चीज आएगी। जैसे अभी पॉजिटिव हमने बात करी, नेगेटिव करे, लेकिन जी, ये 3 नंबर बच गए सर, 379, यस, ये कैसे ये है? लेस स्पोर्टिव नंबर है बट स्पोर्टिव है। 3 नंबर के ऊपर नेम के स्पेलिंग मैं बहुत कम लेके आता हूँ। ओके, उसका कारण क्या है कि 3 नंबर है ज्ञान का नंबर, ठीक है। अगर आपने एक बात सुनी हो, बहुत पुराने लोग पहले कहते थे कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल, ठीक है ना। तो 3 नंबर जो है वो सरस्वती का नंबर है और लक्ष्मी है 6 नंबर, और आपने वैसे ही सुना होगा 36 का आंकड़ा, बिल्कुल 3 और 6 का। बस। तो फिर जो 3 वाले के आपने नेम के स्पेलिंग चेंज करे है ना, वो कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागेगा, वो ज्ञान के पीछे भागेगा। ओके, भाई ज्ञान लाइफ में हमारे को इतना है कुछ कहने की बात नहीं। यूट्यूब आज की डेट में ज्ञान के कारण तो भरा पड़ा है, बिल्कुल, पर पैसा चाहिए ना, वो कैसे लाओगे? वो मेन चीज है। उसके लिए 3 पे नहीं आना चाहिए। बस मैं कहता हूँ कोशिश करो कि ना आ सके, कम से कम अपने नाम के स्पेलिंग जो हैं आपको स्पोर्ट के लिए 1 5 6 पे आना चाहिए। अरविंद सूसर कहते हैं कि 1 5 6 3 बहुत मजबूरी मेरी रही, मतलब समझो 99% तो मैं 1 5 6 पे लेके जाऊंगा। कोई बहुत ही मजबूरी रही है, कोई बहुत ही मेरा ऐसा वरला काम हुआ तो मैं 3 पे ले जाऊंगा, वरना मैं कभी 3 पे लेके नहीं गया। मेरे लिए तो 3 ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं, 1 5 और 6। 3 नंबर फिर भी अच्छा आशीर्वाद देता है। 7 कंफ्यूजन का नंबर है। नोकिया 7 पे आता था, कोडैक इतनी बड़ी कंपनी, अरबों का टर्नओवर, बंद हो गई ना, बिल्कुल, 7 नंबर, नोकिया भी बंद हो गई। बिल्कुल। ऐसी मॉडर्न ब्रेड जो थी आज दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में चल रही होगी, कहीं और चल रही होगी। वो जो इंडिया बेस्ड था, क्योंकि मैंने तो उसको देखा है अपनी लाइफ में, जब मैं छोटे से बड़ा हुआ मॉडर्न ब्रेड ही हमें दिखाई देती थी। तो आज वो कहाँ पे है? कुछ भी नहीं है, 9 नंबर। तो ये हमारे नेम, मतलब ह्यूमन बीइंग के नेम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये जी। कंपनीज के नेम पे भी आता है। सब चीज़ों पे आता है डियर, सब चीज़ों पे आता है। ओके, अगर आपने, अब जैसे किंगफिशर है, हम्म, जब तक अल्कोहल बेचता रहा 35 के 8 पे आ रहा था, जिस समय किंगफिशर एयरलाइंस बन गया, बेड़ागर कर दिया। अब उसका नाम चेंज कर लेते, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजी से ले लेते, क्योंकि उस समय आपने माना नहीं, लेकिन जब कंपनी डूब गई, जहाज डूब गया, फिर आपको समझ में आया गलती हमसे क्या हुई है। वो मेन चीज़ है। ओके, तो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे किसी आदमी का नाम हो, हमेशा कोशिश करेंगे उसको 1 5 6 पे ही लेके जाएंगे। मेरी कंपनी का नाम है अंकों का खेल, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं तो 33 के 6 पे आता है। ठीक है, 1 जून 2020 को हमने कंपनी बनाई, मैं और मेरी वाइफ जो है दोनों उसमें पार्टनर हैं। हमने ये कंपनी 1 जून को बनाई और 9 जून 2020 को हमें उसका रजिस्ट्रेशन मिल गया। और ऐसे ही बैठे बैठे बस एकदम दिमाग आया है अंकों का खेल, और ये 33 के 6 पे जाता है। पॉजिटिव है। मेरा भी मित्र 6 है, मेरी वाइफ का भी मित्र 6 है, काम हो गया। तो वो समझना है कि वाइब्रेशन किसके ऊपर आ रही है। और अगर वो नहीं कुछ करना तो 5 पे ले जाओ, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कहीं भागना ही नहीं है तो लक्स 5 पे, दुबई 5 पे, स्विट्जरलैंड 5 पे, आपका जस्ट डायल 5 पे, और ओल्ड मॉन्क 5 पे, बोइंग जो इतने बड़े जेट इंजन बनाता है 5 पे, बिटकॉइन 5 पे। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। एशियन पेंट्स 5 पे। कहाँ है आज के टाइम सभी मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई चीज़ों को सिर्फ समझना है बस। और 9 नंबर सर, 9 नंबर जो है वो बहुत सात्विक नंबर है। स्पिरिचुअल। यस, आप उसकी वाइब्रेशन को समझ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। वो देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे, और लेने पे आए तो घर पे घुस के गोली मार देता है। सलमान खान इज 9, अक्षय कुमार इज 9, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं 9 के। तो 9 क्या है कि एक ऐसा नंबर है, 1 से 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ। मतलब गुंडा कह सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, पुलिसमैन भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन जब वो कहता है कि सामने वाले ने गलती करी है, फिर मैं उसको माफ नहीं करूंगा, फिर वो छोड़ता नहीं है उसको। सलमान खान। हाँ, तो इसलिए वहां पे उसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हमारा पर्पस ये है कि जहां से हम अच्छा सपोर्ट ले सके। गलती हर एक से हो जाती है, कभी भी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो हम क्या करें, सिर्फ उसको समझ में करेंगे। अगर हमारे साथ वो जुड़ गया ज़्यादा पॉइंट, तो वो फिर कहीं ना कहीं पे हमारे लिए एक हर्डल्स बन जाएगा, एक सद्दत बन जाएगा। तभी 9 को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। लेकिन तो जैसे ये तो अभी हमने नेम की स्पेलिंग की बात करी कि 9 पे ना आए, लेकिन किसी का डेट ऑफ बर्थ का 9 पे आ जाता है, आ तो गया, कोई बात नहीं। उसको हम सबसे पहले हाथ जोड़ के बना करते हैं, भैया नॉन वेज नहीं खाना,
भाई सात्विक नंबर है, 3 और 9 वाले को भूल के भी नॉन वेज नहीं खाना। अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1999, ठीक है ना, हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आराम से। 9 सितंबर 1999, तो आप उसका देखोगे ड्राइवर जो आ रहा है 9 आ रहा है, कंडक्टर 1 आ रहा है, और गलती से आपने उसके नेम की स्पेलिंग भी 9 पे ला दी है, तो भाई कितना 9 दे दिया उसको, कर दिया ना उसका बेड़ा गर्क। तो इस डेट में भी देखो 5 नहीं आ रहा, अब उसके नेम की स्पेलिंग 5 पे जाने चाहिए थे, ताकि उसको लाइफ का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा, उसका 951 कंप्लीट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मेरी है तो नाम से मिला ही सकते हैं उस यस चीज़ को। यस, इसीलिए तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल जी सर, एक बार 1 से लेके 9 तक मैं जानना चाहूंगा, डेट ऑफ बर्थ की अब हम बात कर रहे जी, हैं जी। तो कौन से नंबर पॉजिटिव होते हैं, मतलब इस नंबर के जातक कैसे होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगा। 1 नंबर वाले समझो टॉप लीडर हैं, जैसे लता मंगेशकर 1 नंबर वाली थी, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। रणबीर कपूर का भी बर्थडे गया है, 1 नंबर है 28 तारीख को, और अमिताभ बच्चन का कंडक्टर 1 है, मेरा कंडक्टर 1 है। तो ऐसे लोग जो है वो टॉप लीडर है, टॉप ऑफ द टॉप। ओके। दूसरों की बात जल्दी से समझते नहीं है, समझते नहीं है, अपने ही चलाते हैं कि भाई अगर मुझे ये करना है तो करना ही है और इसी तरीके से होगा। ये एक को अपना भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि सूर्य भी एक ही है, वो अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाता है कि भाई साहब मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, आप मेरे से कोई छेड़छाड़ मत करो, या तो मेरी बात मान लो, अगर आपने कहा है कि नहीं है तो भाई मैं क्विट कर सकता हूँ, मैं छोड़ के जा सकता हूँ। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं होते, अपने ही चलाते हैं। गुस्सा भी होता है इनमें? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा। नाक पे रहता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, जैसे हम कंडक्टर की बात कर जी, रहे हैं, ड्राइवर, जी। किसी के नंबर में बहुत सारे 1 आ जाए ठीक है, तो कैसा होगा वो इंसान? देखो बहुत सारे 1 की अपनी फिलॉसफी है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ड्राइवर या कंडक्टर 1 की, ओके। क्योंकि उसको समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो क्या है, रिपीट नंबर है, और रिपीट नंबर की कभी कोई रेमेडी नहीं होती। जैसे एक डेट अभी आई थी 29/12/2022, जी। या उससे पहले एक आई थी 22 फरवरी 2022। तो यहाँ पे अब देखो 7 वाली 2 आ गया, वो बेड़ा गर्क है, वो अन लकी है बच्चे ऐसे। उनके लिए लाइफ में सरदर्दी ही देना काम होगा अपने पेरेंट्स को, या अपने आने वाले टाइम में अपने जो उसका पार्टनर होगा उसको। अच्छा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट ये अलग थ्योरी के ऊपर चलेगा। अभी तो सिर्फ ये समझो कि 1 नंबर जो है वो राजा का है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा हर 2.5 घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करता है। अभी बच्चों का मूड ठीक है, अभी बच्चों का मूड खराब है। अभी कोई भी लोग जो होंगे 2 नंबर वाले होंगे, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो उसी वजह से वो कई बारी तो बिल्कुल आपको देखोगे चुपचाप बैठे होंगे, और कई बारी रोते हुए पड़ जाएंगे। बिल्कुल। मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, वहाँ से वो समझ में आएगा। ऐसे लोग समझो कि फीमेल का नंबर है, बहुत हेल्पिंग हैंड होते हैं, अच्छा। दिल से लोगों की हेल्प करते हैं, कभी फ्रंट में नहीं आएंगे, बैकवर्ड। पीछे बैठ के। जैसे वो कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये 2 नंबर वही औरत है। अच्छा। तो ये उसी का हाथ होता है, सारा का दिखेंगे नहीं सारा। लेकिन काम सारा करवा देंगे काम आप। सारा करवा देंगे, मतलब शाबाशी देने के लिए बहुत बढ़िया है। माँ का नंबर है ना, तू कर, मैं तेरे से पीछे खड़ी हूँ, मैं सपोर्ट देती हूँ, तो वहां से सपोर्ट आ जाता है। ओके। 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान। जितने बंदे आप ऐसे देखोगे वो ज्ञान से भरपूर होंगे। रजनीकांत जी 3 हैं, ड्राइवर भी 3, कंडक्टर भी 3। श्रेया घोषाल 3 हैं, हमारे डॉक्टर नरेश त्रिहान भी 3 हैं, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 4 है उनका। हमारे सोनू निगम जी भी 3 हैं, करीना कपूर भी 3 है। तो जितने एग्जाम्पल आप ढूंढो उतना कम है, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। बट ऐसे लोग जो होते हैं अपनी इमेजिनेशन पावर के साथ चलते हैं। इनके हाथ का खाना बना के देखो, इनसे आप पोयम करवा के देखो, इनसे डांस करवा के देखो, मतलब जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं सब इनके ऊपर लागू होती हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, छल कपट में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें समझ में आ गया कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है तो फिर वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि देवताओं के गुरु है ना, फिर शायद वो माफ़ी उनके लिए मंजूर नहीं है वो। तो ये बहुत अच्छा एक आशीर्वाद है 3 नंबर का भी। पढ़ाई के लिए 3 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, अगर पढ़ाई अगर करनी है, करवानी है किसी बच्चे को, तो 3 नंबर का आशीर्वाद हम ज़रूर दिलवाते हैं। और अगर नहीं है तो फिर तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको एक्टिवेट करने के।
हम उसको सिट्रीन का ब्रासलेट दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। Okay. बट वो होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मतलब इनकी भी रेमेडीज होती हैं। यस यस, बिल्कुल रेमेडीज होती हैं डियर। मिसिंग नंबर की ही रेमेडीज होती हैं। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको मैनेजमेंट सिखाता है। 4 नंबर कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं होंगी, एक हैंडलिंग की स्किल्स नहीं होगी, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आप उस चीज़ को देखोगे, समझोगे, पर उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। ओके। पुलिस वाले ज़्यादातर 4 नंबर वाले आपको दिखाई देंगे, मिलिट्री वाले 4 नंबर दिखाई देंगे, टॉप आईटी एक्सपर्ट आपको 4 नंबर वाले दिखाई देंगे, नासा के अंदर, इसरो के अंदर आपको 4 या 7 वाले ज़्यादा दिखाई देंगे, अच्छा। क्योंकि सारा दिमाग है 4 नंबर। लेकिन सर ज्ञान तो 3 नंबर है। हाँ, अगर 4 के साथ 3 आ गया तो और बल्ले बल्ले, उसके साथ अगर 8 आ गया तो ऐसे बंदे ही पॉलिटिशियन बनते हैं। मतलब 4, 3 और 8 आ जाए तो। यस यस यस। तो हर नंबर की अपनी अपनी एक यूनिकनेस है। 4 नंबर का मतलब ही यही है, मैनेजमेंट। ओके। अब जैसे 4 नंबर किसी के पास है, उसको पता है कि सामने रेड लाइट हो रही है, वो रेड लाइट से पहले गाड़ी रोक लेगा। सेल्फ मैनेजमेंट है, यार मुझे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। ये सिस्टम के अगेंस्ट है, वो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। और अगर उस बच्चे को ठीक ढंग से आपने परवरिश नहीं करी है, तो फिर 4 नंबर किम योंग का भी है, सुना होगा आपने नाम, और 4 नंबर दाऊद इब्राहिम का भी है। मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जा सकता है। बिल्कुल वर्स्ट हो सकता है। तभी तो इसे नंबर को दिया गया है राहु का नाम। राहु तो भ्रम पैदा करता है। बिल्कुल, तो ये भ्रम ही पैदा करता है। अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, तो वही बच्चा नरेश त्रिहान भी बन सकता है, एक बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है। और यही आपने उसको नहीं पढ़ाया और नहीं उसको उस समय मैनेज किया, तो देखो वो गुंडा भी बन सकता है। दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर, एक्सट्रीम है, इधर टॉप या इधर टॉप, कोई बीच में कंपार्टमेंट नहीं आने वाली है। एक तरफ तो टॉप होगा। बिल्कुल टॉप होगा। अपनी मर्जी से चलेंगे, दुनिया की बात नहीं मानेंगे, जो करना होगा अपनी पोजीशन के हिसाब से करेंगे। रिस्क बहुत अच्छा लेते हैं, गुस्सा इनके नाक पे होता है। अगर ड्राइवर कंडक्टर 1-4 हो जाए, जैसे लता मंगेशकर जी का था, तो ये टॉप पे पहुंचा देता है। नीता मान इज ऑल्सो 1-4। तो बहुत बड़ा जादू है 4 के अंदर। लेकिन अगर वो ड्राइवर कंडक्टर में आ गया तो बेड़ा गर्क है। ऐसे ही 2 नंबर है, आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर वॉज 2 नंबर, कितने खून कर गया, बहुत। तो 2, 4, 8 अनमोल भाई ऐसे नंबर हैं जिनको लाइफ में हमने दूरी बना के रखनी है। खतरनाक। डेट ऑफ बर्थ के लिए। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के लिए ग्रिड में आना चाहिए, ग्रिड में आना चाहिए। ग्रिड में आना चाहिए। जैसे 2000 का भी सीरीज चल रही है, 2000 से लेके 2100 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो डिस्ट्रक्टिव ही होंगे। कहीं ना कहीं पे उनके मन में फितूर आएगा ही आएगा। बिल्कुल। इसीलिए उनके नेम के स्पेलिंग पैदा होते ही जितना जल्दी हो सके ठीक करवाने चाहिए। जितनी लेट करोगे आप अपनी प्रॉब्लम को न्योता दे रहे हो। उस बच्चे को तो दे ही रहे हो, अपनी प्रॉब्लम को भी न्योता दे रहे हो, हर्डस पैदा कर रहे हो उस बच्चे के साथ। सो 4 नंबर एक अच्छा आशीर्वाद है। ग्रिड में आए बहुत अच्छा आशीर्वाद है, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में आए, जैसे कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, या 4, 13, 22 और 31, वो नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। 5 नंबर वन ऑफ द बेस्ट नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी, जो कि हमारे ब्रह्म स्थान पे आता है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद देता है। हर एक का दोस्त है, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, इसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं है उसका। भगवान ने उसको ब्लेस करके भेजा है। जैसे बताया गया है कि हमारी बॉडी में 5 तत्व है, 365 दिन ही होते ना साल में, उसको टोटल करोगे तो भी 5 आएगा। तो 5 के 5 नदियां थी, 5 प्यारे। तो एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है कि कितना पवित्र है नंबर, कितना पवित्र है ये नंबर। और हर एक को ये ब्लेसिंग्स देके जाता है, किसी को नुकसान नहीं देता। अब आपको पता ही नहीं है, यार मैं तो 5 को पैदा हो गया, मैं तो 14 को पैदा हो गया, मैं तो 23 को पैदा हो गया, आपको पता ही नहीं है कि भगवान ने वो क्या आशीर्वाद देके भेजा है। वहीं से इस न्यूमरोलॉजी का रोल शुरू होता है। बिल्कुल। अब चूंकि अगर आपके पास 5 आ गया है, तो आपकी नेम की स्पेलिंग में या तो 1 पे लेके जाऊंगा या 6 पे लेके जाऊंगा। 5 आ गया है तो बिल्कुल, क्योंकि घर में अगर एक मर्सिडीज खड़ी है तो नई मर्सिडीज थोड़ी लाएंगे अनमोल भाई। करेक्ट। मेबैक लाएंगे, लैम्बो BMW लाएंगे, लैम्बोर्गिनी लाएंगे। करेक्ट। तो वो जब एक घर पे आ चुका है तो क्यों उसको साथ उसको करेंगे। वहां पे 1 और 6 उसके लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद है।
जिसके पास 5 है। यस, जिसके लिए 5 है। अब वो भी देखना पड़ता है, ड्राइवर कंडक्टर क्या आ जाता है, फिर वो भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 5 एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत टॉप ऑफ द टॉप पहुंचते हैं। आमिर खान 5 नंबर, काजोल 5 नंबर, अभिषेक 5 नंबर, विराट कोहली 5 नंबर, रतन टाटा नहीं, उनका नहीं, उनके नेम के स्पेलिंग 5 पे आते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का कंडक्टर 5 है। तो 5 नंबर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। और जिनके पास नहीं है उनको हम 5 नेम के स्पेलिंग से दिलवा देते हैं, चाहे वो कंपनी के नेम से स्पेलिंग से आए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 पे आता है। देखो ना, जिस समय कंपनी बनाई तब तो नहीं सोचा था बिल्कुल कितने पे है, उस समय तो कंपनी बना दी, करेक्ट। आज वही कंपनी आशीर्वाद दे रही है। चाहे बिटकॉइन है वो भी 5 पे है। तो 5 बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद वाला, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला नंबर है। मतलब सर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड जी में जी डी कि जैसे शेयर मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो जिन शेयर्स का मतलब नेम 5 पे आ रहा है तो उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, पर उसके लिए पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी डियर। अच्छा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5-6 नहीं है, तो 22 जनवरी 2008 को मुझे 40 लाख का नुकसान हुआ। मैंने 18 बैंकों से लोन ले रखा था और सारे के सारे पैसे मैंने शेयर मार्केट में डाले थे, और एकदम 22 जनवरी 2008 को यूं मार्केट क्रैश हुई है और मेरा 40 लाख रुपए स्वाहा। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी डियर। मैंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया था, जबकि मेरे ब्रोकर ने जो है मुझे धोखा दे दिया। ये गलती कहाँ होती है? ये गलती होती है जब आदमी की ग्रिड में 77, 777, 4 बारी 7 या 5 बारी 7 आ रहा। ओके। ये फर्क है। वो गलती मुझसे हुई क्योंकि मेरी ग्रिड में 777 आ रहा था और उस समय मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। मैंने अपने सारे के सारे उसको जितने भी पासवर्ड थे उसको दे दिए, उसने उसको मिसयूज किया। तो मुझे 7 धोखे का नंबर होता है, 7 को धोखा मिलता है। मिलता है। हाँ, धोखा देता नहीं है किसी को, धोखा खाता है। अच्छा। हाँ, धोखा खाता है दूसरों से, मतलब जल्दी ट्रस्ट करके। अपना भाई, सबको अपनी बहन, सबको अपनी मम्मी, सबको अपनी मासी, सबको अपना चाचा मान लेता है, सबको अपना अच्छा जिगरी यार मान लेता है। तो क्या होगा फिर? धोखा ही मिलेगा। जिसको आया वो गर्दन काट के जाएगा। ये होता है बस। 6 नंबर कैसे? इसीलिए मोबाइल के अंदर भी सिंगल 7 अलाउड है, 77, 777, 4 बारी 7, 5 बारी 7 नहीं होने चाहिए डियर। आप उसकी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हो, आप उसको अपने साथ अननेसेसरी लेके चल रहे हो, और वो तो धोखा दिलवाएगा। बिल्कुल। तो 6 नंबर एक ऐसा नंबर है, सिर्फ 3 और 9 वालों को उससे आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। जिनका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है, जिनका मूलांक 9 है या भाग्यांक 9 है, वो आशीर्वाद ना ले। 2 वाले भी थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे, 3 और 9 मेन है। ओके। बाकी सबके लिए ऐश्वर्य का नंबर है 6। अच्छा। हाँ, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एरोप्लेन, बैंक बैलेंस, शादी, विदेश यात्रा, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, सब कुछ वीनस की वजह से ही है। 6 नंबर। और अभी जो हम जी रहे हैं इसके अंदर एक ही चीज है, शुक्र प्रधान युग। अभी जो हम जी रहे हैं ये क्या है? शुक्र प्रधान युग। जब से वो महाभारत हुई थी उसके बाद शुक्र प्रधान युग ही चलता आ रहा है। तभी आप देखोगे हम सबको जो है भगवान से थोड़ा सा हम दूर हो गए और पैसे के नज़दीक हो गए। पहले ही आप जितने भी फिलॉसफी पढ़ोगे उसमें क्या था कि भगवान भगवान भगवान। करेक्ट। अब हमने पैसे को भगवान बना दिया। जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा है वही हमारे लिए बहुत बड़ा देवता है। बजाय उसके अगर हम उसी ढंग के ऊपर सोच के दोबारा चलेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पर मेरे कहने से दुनिया के नहीं चलती है, तो वो कहीं ना कहीं पे 6 नंबर का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन सर 3 नंबर तो गुरु है, तो फिर 6 से दुश्मनी कैसे? 3 नंबर गुरु है तो 3 नंबर का दुश्मन तो कोई ना कोई तो होगा ना। तो देवताओं के जो गुरु थे उनकी दुश्मनी किससे थी? दानवों के गुरु। ओके। शुक्राचार्य। सारी स्टोरी उठा के देखो ना। अच्छा, अगर आप हिंदी में 3 लिखते हो तो वो ऐसे आता है और 6 लिखते हो वो ऐसे आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। दुश्मनी तो शुरू से दिखाई गई है उनकी। तभी 36 का आंकड़ा भी आ जाता है। 36 का आंकड़ा इसी वजह से बना था डियर, वरना इस स्टेटमेंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। देवता कहते हैं कि हम मनुष्य की हेल्प करेंगे, दानव कहते हैं कि भैया सबसे पहले हमारी हेल्प करो, हमारी चीज़ों को मानो।
वहाँ सारी स्टोरी थी। और शंकर भगवान जो है वो बिल्कुल महादेव है, वो तो हर एक की बात सुनते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो दानव हो। करेक्ट। तो 6 नंबर कहता है कि भैया जितना ऐश्वर्य चाहिए करो, जितना लाइफ को एंजॉय करना है करो, वहाँ सारी स्टोरी आ जाती है। और वो अगर 3 और 9 वाला करेगा तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, वो टेंशन हो जाएगी। ओके। तो 3 नंबर वालों को कभी भी लाइफ में 6 नंबर का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर कोई 3 नंबर वाला है तो उसको 6 नंबर वाली लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ओके। वहीं उसके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर नहीं रखना चाहिए, अपनी कंपनी के नेम की स्पेलिंग 6 पे नहीं रखने चाहिए। 3 नंबर वालों को, 3 और 9 वालों को, 3 और 9 वालों को। और 9 नंबर का क्या क्यों है? अभी आएंगे, पहले तो प्लीज 7 को समझे, 8 को जी, समझे, जी, 9 को जी। समझे। तो 6 नंबर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो आपको पूरा एक लाइफ की एंजॉयमेंट करवा सकता है। मतलब इनसे मित्रता भी ना रखनी 3 वालों को और 9 वालों को नहीं, 3, हाँ 3 और 6 वालों को मित्रता 3 भी और ना 9 वालों को मित्रता नहीं रखनी है 6 वालों से। हाँ, बाकी सबको मित्रता रखनी चाहिए 6 वालों से। इनके विचार मिलेंगे नहीं कभी। नहीं मिलेंगे डियर। जो भी 6 वाला है उसको आप समझो कि वो होम एंड फैमिली का नंबर है और हर एक के लिए आशीर्वाद देके आता है, वो पूरी चीज आएगी। ओके। सो नंबर 7 मैंने अभी बताया कि धोखों का मिलने का नंबर है, टेंशन देता है, बट बहुत सात्विक नंबर है। एक्चुअली है क्या, 4 नंबर इज राहु, इतना है राहु, और इसके नीचे जो बाकी बॉडी है वो है केतु। जी। तो होता क्या है कि केतु जो है दिल से काम करता है। हेड तो यहाँ चला गया ना, बिल्कुल। अब तो हेड है नहीं उसके पास, अब वो दिल उसने ओवर एक्टिवेट कर लिया। अरे ये तो मेरे भाई का साला है, ये तो मेरा साला है, ये तो मेरी दूर की चाची की लड़की है, ये पैसे मांग रही है, पैसे दे दे। या तो ये पिछले जन्म में उससे लोन लेके आए होते हैं जो इस जन्म में चुकाने आए हैं, जी। या इस जन्म में दे रहे हैं अगले जन्म में चुकाने के लिए आ जाएंगे। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उसे धोखा मिल जाता है। बस सबको अपना मान लिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कोई अपना नहीं है। सबसे बड़ा एक ही सॉल्यूशन है, इनको ना कहना सीखना पड़ेगा। दुनिया आएगी, दुनिया लुटेरी है, वो तो आए कहेगी संदीप भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, कल सुबह गुंडे मेरे घर पे आने हैं। सॉरी कह दो। देखो पैसा भी जाएगा और रिश्तेदारी भी जाएगी, तो कम से कम पैसा तो बचा लो यार। रिश्तेदारी तो पहले जब तुमने मना कर दी तो वो तो खत्म होने ही वाली है। बिल्कुल। तो कम से कम अपना मेहनत का पैसा तो बचा लो। उसके बाद उसने फोन ही स्विच ऑफ कर देना है, कैसे ढूंढोगे फिर? तब भी रिश्तेदारी जाएगी। बस तो इससे पहले जो समझदार नहीं थे उन्होंने चेक देने स्टार्ट कर दिए कि लो चेक रख लो एज अ गारंटी। क्या करोगे चेक का? कुछ भी नहीं। जाओ कोर्ट में लड़ो, देखो हजारों केस हैं, करोड़ों केस हैं, क्या कर लोगे? तो भाई पहली ही चीज है जो मेरे को समझ में आई, बिकॉज मैं खुद 777 वाला हूं, ना कहना सीखना है। जब तक ना नहीं कहोगे नहीं काम होने वाला। ओके। 2 वालों के साथ भी ऐसा ही है, बिकॉज 2 and 7 आर मिरर इमेज। ओके। हालांकि 2 पूरा नंबर है, 7 के पास सिर्फ धड़ है, बॉडी है, हेड नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। 2 भी कंफ्यूजन में चले जाता है, करूं कि ना करूं, चल यार इसकी हेल्प कर देता हूं। नहीं करनी चाहिए। जो फिजिकल हेल्प है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको कहीं किसी से मिलवा के लाना है, कुछ काम करना वो करो, बस पैसा देना मना कर दो। प्रैक्टिकल हो जाओ उस समय। बस बिल्कुल। क्योंकि आपका मॉनेटरी लॉस है, मेरा इसमें कुछ नहीं। मतलब उकसा चुका, जो मुझे होना था मेरा तो लॉस आ चुका, कहीं ना कहीं पे मेरी गलतियां थी, मैंने उसको भुगत ली जो भुगतना था। तो अब मैंने सबको ना कहना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी। बस इतना ही एक ही सोल्यूशन है, आई एम सॉरी। जी। उसी से काम चलेगा सारा का सारा। वो आपने कहा ना बोलना आना चाहिए बस। इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। 8 आते नंबर। हैं 8 नंबर पे, शनिदेव जी का नंबर है, बहुत बड़ा स्पोर्टिव नंबर है। ग्रिड में आए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद देता है अगर आप सात्विक कर्मा वाले हैं तो। और अगर आपने छल कपट किया है, लोगों की कमेटियां खाई हैं, कोई भी ऐसा गलत काम किया है जो किसी की आत्मा को तड़पा रहा है, फिर उसकी पनिशमेंट से आप नहीं बच पाओगे। कि शनिदेव का नंबर है। बिल्कुल। मेरा ड्राइवर 8 है, मेरा कंडक्टर 1 है। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। 17/11/1971 ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। तो उसके अंदर स्पोर्ट कैसे लिया? उसके मित्रों थे,
उसके मित्र कौन थे? 5 और 6। तो अभी मैं अपनी कंपनी का नाम 6 पे ले आया, अपना नाम 5 पे ले आया, सबकी वाइब्रेशन आ गई बस। बट शनि भगवान कहता है कि गुड कर्मा करेगा तो मैं आशीर्वाद दूंगा। वो गुड कर्मा करके ही मुझे आज आशीर्वाद मिला। जैसे मैं रोज गाय को आलू खिलाता हूँ, ये मेरे लिए गुड कर्मा है, क्योंकि मेरे पहाड़गंज में ऐसी हजारों गाय घूम रही होती हैं जो कि भूखी हैं, पॉलिथीन खा रही हैं। तो मेरे लिए वो सेवा भाव है। मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। समझो पिछले 12 साल से मैं रोज गाय को 1 किलो आलू खिलाता हूँ, कच्चा आलू। ना उसको उबालना है, ना उसको हल्दी लगानी है, ना उसे कुछ करना है। शॉपकीपर से लिया और गाय को डाल दिया, दैट्स ऑल। इससे आसान काम कोई नहीं है अपने भाग्य को सपोर्ट देने का। चेंज नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता प्रभु ने मेरी क्या कृपा लिखी, क्या नहीं लिखी। पिछले 12 साल से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ। आप कहते हो संदीप भाई मुझे खीरा खिलाना है, खीरा खिलाओ। आप कहते हो संदीप भाई मैं टमाटर खिलाना चाहता हूँ, टमाटर खिलाओ। जो भी है, आप कम से कम उसको रोटी के साथ भी अगर कहते हो कि मुझे आलू खिलाना है, खिलाओ। रोटी भी खिलाओ और साथ में आलू भी खिला दो। आलू में ऐसा क्यों से? इसलिए कि वो एक तो अर्थ फैक्टर है, हमारे 2-5-8 को एक्टिवेट करता है। दूसरा क्या, उसका पेट भरता है। रोटी खा खा के गाय का स्वाद भी बेकार हो चुका है। आप कभी मेरे साथ आओ, उधर लाइव शूटिंग करते हैं, किसने प्यार से काऊ आलू को खाती है। बहुत लोग कहते हैं भाई साहब हमारे यहाँ नहीं खाती। आप पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक आलू खिला के देखो, जब उसको स्वाद आ जाए तो बाकी आलू खिला के देख लो। बट करके देखो, नहीं समझ में आ रहा, खीरा खिला दो, टमाटर खिला दो। लेकिन ये हर एक की सर डेट ऑफ बर्थ पे वैलिड ना ना, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आपने बोला 2, 5, 8 हाँ, वालों को खिलाना चाहिए आलू। जिनको अर्थ फैक्टर नहीं है, हाँ, उनको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो वो करके देखें। बाकी हर डेट ऑफ बर्थ वाले को ब्लेसिंग्स लेने के लिए 5 नंबर की, ये 5 नंबर का उपाय है। आलू खिलाओ, आलू खिलाओ। आपकी ग्रिड में 5 है तब भी खिलाओ, 5 नहीं है तब भी खिलाओ। जितने काऊ की सेवा करते जाओगे उतना आशीर्वाद आएगा। मेरे से हर महीने कुछ ना कुछ फंड जाता है, क्योंकि मेरे करोल बाग में 2100 गायें हैं। तो मैं वहाँ पे जाके हर महीने कुछ ना कुछ फंड दे के आता हूँ, सिर्फ बीमार गाँव के लिए, गौशाला में कि बीमार काउस की जितनी मेरे से सेवा हो सकती है वो मैं करूँगा। वो सबसे बड़ी चीज़ है। ओके। वो 8 नंबर यही कहता है कि सेवा भाव में लगे रहो। अगर आप सेवा भाव में नहीं हो, छल कपट कर रहे हो, दुख तकलीफ दे रहे हो, फिर उसकी पनिशमेंट बहुत भारी है। आप उसकी पनिशमेंट से बच नहीं सकते हो। और अगर गुड कर्मा कर रहे हो, टेंशन आएगी, छू के चली जाएगी। दुख तकलीफ आएगा, छुप के चला जाएगा। ये आया भी तो पता भी नहीं चलेगा कि दुख भी था। 10% पता चलेगा भी थोड़े टाइम के लिए है। जैसे लास्ट ईयर मुझे फेस पैरालिसिस हो गया था। अच्छा। मेरा पर्सनल ईयर 8 था, मैं वैष्णो देवी जा रहा था, मेरा पर्सनल ईयर 8 था, मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे फेस पैरालिसिस मुझे हो गया था। पनिशमेंट थी, छोटे में चली गई। मेरा वहाँ जाते ही सारा इलाज हुआ, चेकअप हुआ। उन्होंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिल्ली जाके दिखा देना। दिल्ली में आके मैंने मैक्स में दिखाया, फिजियोथेरेपी अपनी करवाई, 4 महीने, आज देख लो बिल्कुल ठीक है फेस। अब मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, मैं 1.5 महीना बीमार होके आया हूँ। मेरे को निमोनिया हो गया था, डबल निमोनिया हो गया था, फिर भी आशीर्वाद आया, ठीक होके आया हूँ। दुख तकलीफ आएगी लेकिन छू के निकल जाएगी, छू के चली जाएगी। वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। आते हैं लास्ट नंबर 9 पे, जो कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हर एक को, आप और मैं ब्लेस्ड हैं कि हमें 9 नंबर मिला है। 2000 के बाद के जो बच्चे हैं वो ब्लेस्ड नहीं हो पाए। तेरे और मेरे कर्मों का ही आशीर्वाद है कि हमें 9 नंबर मिला है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन बने हैं इसी 9 नंबर की वजह से। मानवता का नंबर है, बिल्कुल। सेवा भाव का नंबर है। अब के बच्चों में देखो, उनमें कोई मानवता नहीं है। कौन दादी, कौन नानी, कौन मासी, अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, अपना कंप्यूटर और अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड, बस इसके अलावा दुनिया नहीं देखते वो। कुछ नहीं है। अमेजोन से आ रहा है, स्विगी से आ रहा है, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। तू और मैं जहाँ पे हुआ, डॉग्स दिख गए, काउस दिख गई, कोई गरीब बच्चा दिख गया, उसे आइसक्रीम खिला दी, कुछ और कर दिया। बिल्कुल। ये 9 नंबर है। सलमान खान इज ऑल्सो 9 नंबर। उन्होंने अपनी वो बोन मैरो दे रखी है। वो चाहते किसी को भी 1 करोड़ रुपए देते, यार तू अपनी बोन मैरो दे दे, मैं तो नहीं देता, पर उसने खुद की दी है और किसी बहुत गरीब चाइल्ड को दी है जिसको वो जानता भी नहीं था। ये फर्क है उस 9 नंबर के होने का। अक्षय कुमार इज ऑल्सो 9 नंबर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
तो जैसे जैसे आप गो थ्रू होगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है न्यूमरोलॉजी। नंबर वही 1 से 9 ही है, पर उसके फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर चंद्रमा है, 9 नंबर मंगल है, नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। और बहुत बड़ा प्रभाव किसके थ्रू है? उस लोशो ग्रिड के थ्रू है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जब आप लोशो ग्रिड को समझोगे, वो आपको बताएगा कि इसमें क्या कमी है और क्या प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है तो बहुत अच्छी बात है, कमी है तो उसको हम कहीं ना कहीं रेमेडीज के थ्रू, किसी और चीज के थ्रू हम उसकी कमी को पूरा कर लेंगे, बस। बिल्कुल सर, वो आएगा। बिल्कुल। ग्रेट। तो सर जैसे भी आप लोशो ग्रिड की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यूअर्स भी पेन कॉपी तो लेके बैठ गए होंगे, न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक बात तो अगर उन्हें भी बनाना हो, अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना हो कि जी, कौन जी। से नंबर उनके मिसिंग है और कौन से उन्हें एक्टिवेट करने हैं, तो जी, कैसे जी। कर सकते हैं? ठीक है डियर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक लोशो ग्रिड के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। कोई डेट ऑफ बर्थ आप सजेस्ट करें मुझे, जैसे please? अभी आपने पीछे ही बताई थी, मोस्ट अनलकी डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी है। 2022। ठीक है, ठीक है। सो जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। अनमोल भाई ने बोली है डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2022। 2022। तो अनमोल भाई 22 को एडअप किया तो क्या ड्राइवर आया? 4 और 22 जमा फरवरी जमा 2022 करेंगे तो क्या कंडक्टर आएगा? करके देखो एक बारी। 12 12 का हुआ तो 3। 3। बिल्कुल। सो इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 4 है और भाग्यांक 3 है। भाग्यांक हम उसे कहते हैं कंडक्टर। डेस्टिनी, हाँ, कंडक्टर। कंडक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। ये अरविंद सूद सर ने वर्ड्स डिस्क्राइब किए थे हमारे को कि ड्राइवर और कंडक्टर, जिसको हम मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। और इसमें एंजल नंबर जो आएगा वो 1 आएगा गर्ल का। गर्ल है तो उसका एंजल नंबर 1 आएगा, और अगर बॉय है तो बॉय का एंजल नंबर आएगा 11 में से 6 गया 5 आएगा। ये कैसे सर, मतलब अलग अलग कैसे? कुआं नंबर जो है वो बहुत बड़ी पावर है, उसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं। और वो तभी वाइब्रेशन समझ में आती है जब उसकी वाइब्रेशन आप निकालोगे। ओके। उसके लिए क्या है कि मेल्स के लिए कुआं नंबर जो है वो हमेशा 11 माइनस रिमाइंडर करके आता है, और फीमेल्स के लिए जो है 4 प्लस करके आता है। जैसे 2022 को आप ऐड करो तो क्या आया टोटल? 6। अगर गर्ल है तो 6 + 4 कितना हुआ? 10। तो 10 का आ गया 1, तो इसलिए उसका एंजल नंबर 1 जाएगा। और अगर बॉय है तो 11 - 6 हुआ 2022 का। 11 - 6 किया तो टोटल आया 5, तो उसका एंजल नंबर बॉय का 5 हो जाएगा। 5 तो अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनके अपने हाथ पे लिखना है, ये उनके लिए बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स हो जाती है। मेरा मार्कर मैं लेके नहीं आया जी, ग्रीन मार्कर से लिखते हैं जी डियर। ग्रीन मार्क से लिखना है और यहाँ पे हाथ पे लिखना है। बहुत अभी हल्का डिस्प्ले आ रहा होगा, बट ग्रीन मार्कर से लिखो, परमानेंट मार्कर से आपने लिखो। 2 लिखा है? 2 लिखा, मेरा 2 है डियर। ओके। 1971 से करेंगे तो 2 आएगा मेरा। 7 1 8 1 9, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ओके, तो मेरा 2 आता है जी डियर। सो सबसे पहले हम लोशो ग्रिड बनाना सीखते हैं। मैं आज भी धन्यवाद दूंगा अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। आज मैं जो भी कुछ हूँ उनके आशीर्वाद और उनकी इस विद्या के ब्लेसिंग से की वजह से ही हूँ। लोशो ग्रिड जो है ये इंडिया से ही गया था। अगर आपको याद हो अनमोल भाई जी, कि हम दिवाली की पूजा करते हैं, ये लोशो ग्रिड बनाया मैंने। दिवाली पे यही पूजा होती है, इसी की हम पूजा करते हैं, पर हिंदी में नंबर लिखे होते हैं। ये यंत्र होता है क्या? ये यंत्र होता है। सारे यंत्र इंडिया से ही बन के गए थे, पर इसको कहते हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी हैं। सारे यंत्र इंडिया से ही बन के गए हैं। सारे हमारे जितने पूर्वज थे वो इसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। चाहे वो लक्ष्मी यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो शनि यंत्र हो, चाहे वो बुध का यंत्र हो। क्योंकि इसको कहीं से भी आप टोटल करके देखोगे, इसका टोटल 15 का 6 आता है। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। इसको कहीं से भी टोटल करोगे आप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इसका टोटल 15 का 6 आएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम हमेशा सिंगल डिजिट को अहमियत देते हैं। ओके। अब ये डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे लिखवाई 22 फरवरी 2022, ठीक है ना।
अब इसमें ड्राइवर आया 4/22 से और कंडक्टर आया 3। बिल्कुल। अब इसके मिसिंग नंबर क्या है? एक तो 1 नंबर मिसिंग है, 2 ग्रिड में आ रहा है, 3 ग्रिड में आ रहा है, 4 ग्रिड में आ रहा है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है। इतने नंबर इस बच्चे के पास मिसिंग हो गए। 1, 5, 6, 7, 8, 9। और जितने नंबर मिसिंग होते हैं उतना लाइफ में हर्डल्स बढ़ती जाती है। और इस बच्चे के साथ दुविधा देखो प्रभु ने क्या करा, 6 बारी 2 दे दिया। ये बच्चा अपने माँ बाप के नाक में दम कर देगा, स्पेशली और अमावस्या की रात को या पूर्णमासी की रात को। अगर आपका कोई जानकार है, उनके पेरेंट्स से बात करके आप हमें अपडेट करके देना क्या ये बात जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बड़े टेस्टिमोनियल है। बिल्कुल। मैं तो अपने पुराने वीडियोस में अगर आप देखो, मैंने कहा था कि भूल के भी 22 फरवरी 2022 को डिलीवरी मत करवाना। लोगों को क्या लगा, यूनिक डेट ऑफ बर्थ है, मजा आ गया डेट ऑफ बर्थ को देख के। पर भाई साहब वो बेड़ा गर्क है। 21 को करवा लो, बहुत अच्छा है। 23 को करवा लो, उससे अच्छा है। 5 आ जाता। 5 आ जाता। वो समझने वाली बात है। तो जो भी छोटा बच्चा है, जो बच्चा 12 साल से छोटा है, हमारे पास उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। इस बच्चे का एक ही आशीर्वाद होगा, एक तो इस बच्चे को कभी भूल के भी काला, नीला और वाइट कपड़े नहीं पहनाने। जिनका भी ये बच्चा है, चाहे लाइट हो, बिल्कुल, चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, बिल्कुल नहीं पहनाने। ना डार्क ब्लू, ना ब्लैक, ना वाइट कपड़े। ऑरेंज भी नहीं पहनाना। अच्छा, ऑरेंज भी इनके लिए वर्जित है। खिले हुए कलर पहनाए, बिल्कुल। ग्रीन, पिंक पहना दो, ग्रीन पहना दो, थर्सडे को जरूर येलो पहना दो, ग्रे पहना दो, ब्राउन पहना दो, कभी कभी स्काई ब्लू पहना दो और क्रीम कलर पहना दो। कभी कभी मन में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो मजेंटा पहना दिया, वो भी आशीर्वाद देगा। देखिए इन्हें कभी नहीं, जो वाइट, ब्लू और वाइट, ऑरेंज, ब्लैक और डार्क ब्लू इस बच्चे को कभी नहीं पहनाने, क्योंकि ये कलर थेरेपी है डियर। कलर थेरेपी हमारी बॉडी के डीएनए पे 7 दिन तक इफेक्ट करती है। अगर आपने ठीक ढंग से उसको कपड़े नहीं पहनाए हैं, बच्चा रोता रहेगा, दुख तकलीफ में रहेगा। क्यों हमें ऐसा काम करना है? जितनी हो सके हम उस बच्चे को ब्लेसिंग्स दिलवाएंगे। तो सबसे पहली चीज एक ही है, उसके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करेंगे। जैसे मान लेते हैं इनका नाम है मान्या गुप्ता मान लेते हैं, तो उसको टोटल करके देखना पड़ेगा कि वो कितने पे आ रहा है। ओके। अगर वो ठीक वाइब्रेशन पे नहीं आ रहा तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके आप उसको ठीक करवाओ। अभी चूंकि बच्चा छोटा है, क्या होगा, उसके ऑन द रिकॉर्ड सब जगह डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। करेक्ट, दिक्कत नहीं आएगी चेंज करने में। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी काम हो जाएगा। उसका एक एमसीडी सर्टिफिकेट लेके, जो उसके हॉस्पिटल से भी शायद आपको मिल जाएगा, उसको अल्ट्रेशन करवा के आप करवा दो। हमें तो फोन आते हैं कि सर हमारी डिलीवरी हो गई है, हमें 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, अब हमें अभी बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने उसकी वाइब्रेशन को वहीं समझ लिया। बिल्कुल भाई, बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वही नाम उसे मिलता जाएगा, फिर वही उसका नाम बुक्स में चला जाएगा, वही नाम उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वही नाम उसका 10th और 12th के सर्टिफिकेट में चला जाएगा। सब चीज़ें उसके लिए ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। बिल्कुल, यही तो समझना है कि देखो, अब मेरे नेम के स्पेलिंग मेरे माँ बाप ने बस्ट कर दी है, संदीप बजाज। उनको तो नहीं पता था कि हमने कितना बड़ा उसका टेंशन दे दी इस बच्चे को। मेरा ड्राइवर 8, मेरा कंडक्टर 1, मेरे पास 6 बारी 1 और संदीप बजाज भी 37 के 1 पे आता है। मेरे लिए बेड़ा गर्क था, हर जगह से मात। बिल्कुल। तो मेरा नाम के अंदर फिर मुझे डी लगाना पड़ा। जब मैं अरविंद सू सर से पढ़ के आया, मैंने उस चीज़ को एनालिसिस किया, एक अपने नाम में डी लगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती ना, नेम की स्पेलिंग जब मर्जी चेंज हो सकती है। या तो मैं पूरा नाम चेंज करूं, जैसे हरिओम भाटिया जो है वो अक्षय कुमार बन गया, राजीव हरिओम भाटिया वो अक्षय कुमार बन गया। तो ऐसे ही रजनीकांत ने अपना नाम चेंज कर रखा है, लेकिन अब आप देखोगे कि रजनीकांत नहीं लिखता, वो सिर्फ रजनी लिखते हैं और रजनी सिर्फ 10 के 1 पे आता है और टॉप पे ले गया उनको। ये फर्क है। ओके। न्यूमरोलॉजी में एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ नेम के स्पेलिंग। बाकी सब क्या है कि वो एडिशनल टूल्स हैं।
चाहे फिर हमारे कार का नंबर हो, घर का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, हमारा किसी और चीज़ से नंबर से, जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं। आज तूने हमें कोऑर्डिनेट भेजे कि भाई साहब ये मेरी लोकेशन है, वो क्या था? जीपीएस नंबर ही तो थे। बिल्कुल। हम उन्हीं नंबरों को पढ़ते पढ़ते अपनी कैब में यहाँ से आ गए। तो वो नंबरों का ही सारा खेल है। जब तक आप जीवित हो, नंबर आपके साथ अटैच रहेंगे, और जब आपकी डेथ भी होती है वहाँ पे भी एक नंबर आपको दिया जाता है। तो सारी ज़िंदगी तो नंबरों का खेल है, कैसे बचोगे उससे? बिल्कुल। आज से 100 साल पहले नहीं था। किसके पास बैलगाड़ी होती थी, और बैलगाड़ी पे क्या नंबर होते थे? कोई नंबर नहीं थे। आज है। देखो, अगर बात हम करते हैं मारुति 800 मैं आज लेके आता हूँ तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मुझे अपनों को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। करेक्ट। 100 साल पहले उसकी ज़रूरत नहीं थी, आज ज़रूरत है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है, इस साइंस की। उस समय मोबाइल नहीं था। अब लोग कहते हैं भाई साहब 30 साल पहले तो मोबाइल ही नहीं थे, तब क्या था? न्यूमरोलॉजी तो भाई साहब तब भी थी। बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट थे, क्योंकि क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजी ने अपना प्रभाव इतना कर रखा था कि न्यूमरोलॉजी उभर के ही नहीं आ रही थी। 24 साल पहले 2 ही नाम थे जो मार्केट में थे, एक तो बॉम्बे वाले भाई साहब और एक हमारे अरविंद सूद सर। तीसरा आदमी नहीं था मार्केट में जो न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्ञान दे सके। करेक्ट। और अरविंद सूद सर का थैंक्स इसलिए है कि उन्होंने पूरी विद्या को पढ़ाया। वो कंसल्टेशन लेते मुझसे, शायद उस समय 5100 रुपये ले लेते। मैं कंसल्टेशन दे आता, आधे घंटे की कंसल्टेशन होती ना। मुझे समझ में भी कुछ आता, ये क्या इन्होंने करा, क्या नहीं करा। Correct. ये नाम के स्पेलिंग को डबल डी लगाने से क्या हो जाएगा। लेकिन आज 13 साल बाद मैं कह सकता हूँ कि जो भी कुछ हुआ है वो डबल डी लगा के हुआ है। आज मेरी कार का नंबर 5666 है, मैंने खुद चॉइस से लिया है। वो जानबूझ के लिया ना, 5 को एक्टिवेट करने के लिए। आज मेरा मोबाइल नंबर 51 के 6 पे आता है। जिस दिन से नंबर लिया है 2018 से लेके आज तक, भाई साहब फुर्सत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड से फ़ोन आते हैं। अच्छा। समझो ना उसकी वाइब्रेशन को। मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई 248 नहीं आता। जैसे सर आपने अपने नाम का करेक्शन किया, जी तो इसका आपको डिफरेंस कितने दिनों बाद दिखना स्टार्ट हो गया? देखो, डिपेंड करता है, सब अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है कि मैं कितना उसको मानता हूँ। क्योंकि मैंने तो वो सब रूल्स को समझ लिया था, तो मुझे 6 महीने बाद मौका मिला अपने नाम को चेंज करवाने का, तो मैंने सब जगह अपना नाम चेंज कर लिया। बट उसका असली जैकपॉट जो मुझे मिला वो मिला 2020 में जाके। ओके। ब्लेसिंग्स आ रही थी, मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देख लिया था। क्योंकि कारण क्या था, मेरे अकाउंट में तो मेरे भाई 1000 रुपये नहीं रहते थे। मैं और मेरी वाइफ, ऐसा समय भी था कि हमने गुड़गांव में जाके अपनी शॉप खोली, और करवा चौथ की रात को भी हम कपड़े लोगों को सिल के दे रहे थे। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, मैं सिर्फ ड्राइवर ही था। मेरी वाइफ ने अपने यहाँ टेलर को रखा। शॉप हमारी गुड़गांव में थी, DLF फेज 3 में, और हमने वहाँ जाके अपनी खूब मेहनत करी, 1.5 साल, बट रिजल्ट नहीं मिला। ओके। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें गलती हमसे क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है। धीरे धीरे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई, बट उसको एक्टिवेशन कैसे करना था वो समझ में नहीं आया। वो जब अरविंद सूद सर लाइफ में मिले, उन्होंने समझाया कि अपनी ईमेल आईडी चेंज करो, अपना बिजनेस कार्ड चेंज करो, अपना लोगो ठीक करो, अपनी नेम के स्पेलिंग को ठीक करो, तो मैंने तो ऑन द रिकॉर्ड्स भी कर लिया। सब जगह मेरा संदीप में डबल डी है और आशीर्वाद आ रहा है। ये केस टू केस वेरी करेगा। कुछ केसेस में 3 दिन में रिजल्ट आया है, जो मेरे पास प्रूवन रिजल्ट है। कुछ केसेस में 7 साल लगे। 3 दिन में क्या चेंज आया सर? जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसका एक शिपमेंट फंसी हुई थी, और वो पिछले 42-45 दिन से बड़ा टेंशन में था। किसी ने रेफरेंस दिया, वो मेरे पास आया। उसका नाम था अर्पित कपूर। तो उसने आगे मुझे कहा, सर मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, मेरे से शिपमेंट फंसी हुई है, कुछ इसमें कुछ जुगाड़ करके दो मुझे। मैं कहा, अर्पित जी आप इसमें अंदर ये अल्फ़ाबेट को ऐड कर लो और इसको नाम को लिखो। अपना डेली आपने 104 दफ़ा नाम लिखना है, और एक काऊ की सेवा करो आप। नॉर्मल रेमेडी थी, उसको दिया, पर उसको समझ में आई। उसने वो रेमेडी करी, 3 दिन में उसकी शिपमेंट छूट गई। जो उसको डेली शायद 20-25 हज़ार रुपये के डैमरेज चार्जेस पड़ रहे थे। वो पहला बंदा था जो मेरे घर पे आया, पहली मेरी फीस दे चुका था। उसने मुझे 51,000 का चेक दिया, जिसकी वजह से मैं अपना स्कूटर लेके आ पाया। तो वो 3 दिन का रिजल्ट मुझे इसलिए याद है। दूसरा क्लाइंट था, टीचर था स्कूल में, 7 साल लगे, क्योंकि वो 3 नंबर वाला था, ओवर इमेजिनेशन थी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो वो 7 साल लगे। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, आप अपने मन की सारी व्यथा उसको समझा के आओ और उस पर छोड़ दो। और फिर जो कह रहा है ना, ये दवाई ऐसे खानी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये परहेज करना है, कर लो। फिर अपना दिमाग मत लगाओ। करेक्ट। उस बंदे का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें दे रहा है, तुम फिर लगे हुए अपने दिमाग लगाने के लिए।
इससे क्या होगा, नाम लिखने से क्या होगा, गाय को आलू खिलाने से क्या होगा, डॉग्स की सेवा करने, भाई होगा तो किसी से भी कुछ नहीं। फिर अपने घर पे बैठो, भगवान कृष्ण सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। इसमें बिलीव भी तो जरूरी है ना। बहुत ज़रूरी है, यही मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन भी लगे 7 साल भी लगे नहीं। मुझे असली रिजल्ट जो मिला वो 2020 में जाके मिला, जब कोरोना आया। मेरी लाइफ में राहुल भाई आए, मेरी लाइफ में पद्मा जी आई, जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, सारा कुछ उन्होंने चेंज कर दिया मेरे लिए। तो उनका भी तहे दिल से बहुत बड़ा थैंक्स। क्योंकि लॉजिक यही है कि आप उस वाइब्रेशन के साथ जुड़ चुके थे, बिल्कुल, और वहाँ से सपोर्ट आ रहा था। करेक्ट। अब इस डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या किया जाए सर? इस डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बड़ी चीज़ 3 ही चीज़ें हैं। इसके नेम के स्पेलिंग ठीक किए जाएंगे, जो कि 5 पे जाएंगे। और इसको हमने कपड़े जो नहीं पहनाने हैं वो है ब्लैक, डार्क ब्लू, वाइट और ऑरेंज। और ऑन द रिकॉर्ड सब जगह, क्योंकि बच्चे अभी नाम नहीं लिख सकता, ऑन द रिकॉर्ड सब जगह जो है इनके नेम के स्पेलिंग को ठीक करके वहाँ फैला दिया जाए। अभी बच्चे का एडमिशन होगा स्कूल में, तो वहीं से नए नेम के स्पेलिंग हो जाएगा, चाहे उसमें $U आ रहा हो या $O आ रहा हो या $R आ रहा हो, वो करके हम कर दें। बिल्कुल, वो मेन चीज़ रहेगी। आज पृथ्वी आकाश अंबानी 41 के 5 पे आता है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। करेक्ट। हालांकि उनका ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 आ रहा है बच्चे का, उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किया है। वो इतना विश्वास करते हैं नहीं करते तो वही जानते हैं। मेरे हिसाब से वो जो बच्चा पैदा हुआ वो डेट ऑफ बर्थ गलत थी, और उसके नेम के स्पेलिंग 5 पे आए हैं, 41 के 5 पे। धीरू भाई अंबानी भी 41 के 5 पे थे, नरेंद्र मोदी भी 41 के 5 पे हैं, रतन टाटा जी भी 23 का 5 है, और विराट कोहली 32 का 5 है। चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा। तो सर जैसे इसका तो 5 एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल और एक्टिवेट हो बाकी के जो नंबर्स हैं, बाकी नंबर की भी कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं है, वो Main 12 five साल है। के बाद देखेंगे। अच्छा, वो 12 साल के बाद, जब बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे। उससे पहले सिर्फ कलर थेरेपी, बस। व्हाइट, ऑरेंज, ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़ा नहीं पहनाना, बस ये अपने नियम बना लो दिमाग में। ओके। और सब डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज हो जाएगा। और खाने पीने में कुछ वैसा कुछ नहीं? नॉन वेज नहीं खाएगा बच्चा, बस क्योंकि कंडक्टर 3 आ गया है ना। अच्छा, बस। गुरु आ गए। हाँ, गुरु आ गए, इसलिए उसको मना करते हैं। सिर्फ 2 ही नंबरों को हम मना करते हैं, जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 है या ड्राइवर कंडक्टर 9 है, उनको कभी भी नॉन वेज नहीं टच करना चाहिए। बिल्कुल। भाई लोग खाना चाहते हैं खाएं, उनकी मर्जी है। आपने इसके दुश्मन कौन कौन होंगे सर, कौन से नंबर? जी डियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इनके दुश्मन नंबर आप लिखो। जब भी आपने दुश्मन चेक करने हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखना है। ओके। जितने भी लोगों से आप मिलोगे उसमें 90% सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ड्राइवर कंडक्टर दोनों को देखना है। एक तो इनका 6 नंबर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कंडक्टर 3 है, और 4 के दुश्मन है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। इन बच्चों से इसकी शादी नहीं करवानी है। ओके। इन नंबरों वाले डेट ऑफ बर्थ वालों को इनका पार्टनरशिप नहीं देनी चाहिए। अब लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे तो भाई का नंबर यही है, मेरी तो बहन का नंबर यही है। तो भाई आप देखो ना आपकी लाइफ में वहाँ पे कितना प्यार है या कितना झगड़ा है। सही बात है। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी विद्या पे विश्वास करो, अपनी रिसर्च करो। ऐसे लोगों से मिलो जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है और उनके हस्बैंड या उनके पार्टनर या उनके अच्छे मित्र जो हैं वो 6 वाले आ गए और कितना छोटी सी बात में झगड़ा हो गया, वो हमें समझना है। बिल्कुल। और अगर झगड़ा नहीं हुआ है, आपको कुदरत की ब्लेसिंग्स है, आगे भी झगड़ा ना हो लेकिन होने की उम्मीद है। वहां आप सावधान हो, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 8, 9, 2, 4 है। उस बच्चे को नहीं पता, आपको पता है। बिल्कुल। आपने सावधानी करनी है। बिल्कुल। अगर एक मम्मी 6 वाली है, बेटा या बिटिया 3 वाला है, तो मम्मी तो आशीर्वाद देगी ना। अब बेटा या बिटिया है, वो बात माने या ना माने ये उनकी मर्जी है, पर माँ तो 6 वाली होकर आशीर्वाद दे रही है कि मेरा बेटा या बिटिया गॉड ब्लेस यू। अब बच्चे वो सुनते किसकी हैं? वो सुनते किसी की भी नहीं है, इसलिए टेंशन आती है। वहां सपोर्ट देना है। सारी कहानी तो सर जो आपने 3 कलर बताए हैं इसके लिए, तो इनके 4 कलर, सॉरी, तो इनको इसके कपड़े नहीं पहनाने, इस चीज की आसपास भी इनकी चीजें नहीं होनी चाहिए इस कलर के? सिर्फ कपड़े नहीं पहनाने, कपड़े गले टच हो गया ना। जैसे स्कूल जाएंगे तो स्कूल बैग वगैरह होते हैं, होने दो, कोई बात नहीं। देखो, पहली समझदारी ये है कि स्कूल बैग अगर लेना है तो इस बच्चे के लिए येलो कलर का लो, ग्रे कलर का लो, रेड कलर का लो, ग्रीन कलर का लो, पिंक कलर का लो। ये वाली बात है। हाँ, ये सब स्पोर्टिव कलर है। क्यों ऑरेंज ले रहे हो, क्यों व्हाइट ले रहे हो,
क्यों ब्लैक और डार्क ब्लू ले रहे हो? करेक्ट। अब तुम कहते हो संदीप भाई स्कूल में एडमिशन हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ड्रेस वाइट मिली है। ऑफिशियल ड्रेस पे कोई कानून लागू नहीं होगा। ऑफिशियल ड्रेस पे कोई कानून लागू नहीं होगा। मान लेते हैं एक बेटा है 3-9 वाला, पढ़ाई करी, नेवी में चला गया। नेवी की ड्रेस क्या होती है? वाइट। वाइट। अब नेवी वाले को वाइट पहनना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है, पहने। लेकिन जैसे ही ड्यूटी फिनिश हो घर पे आते ही कपड़े उतार दे। 4 नंबर वाले मेरे कितने क्लाइंट जो हैं वो लॉयर है। लॉयर का कलर क्या है? कौन से कपड़े पहनने हैं? ब्लैक। क्या करे फिर? मेरे को थोड़ी जाए खड़ा कर देगा जज के आगे कि जज साहब इसने मना किया काले नहीं पहनने। तो भाई पहनो, जरूर पहनो। कोर्ट के अंदर जाने से पहले पहनो, कोर्ट से बाहर आते उतार के अपने हाथ पे रख लो, क्योंकि ऊपर कोट होता है, ऐसे टांग लो, बस उतार सकते हो आप हाँ, इजीली। बिल्कुल। जब कोर्ट में जाओ तो पहनो और बाहर आते ही उतार दो। उसके बाद अपने चैम्बर में जाकर उसको टांग दो। जो आपकी ड्यूरेशन है आपने कम कर दी, बिकॉज आप बाय डिफॉल्ट लॉयर हो, बिल्कुल बाय चॉइस लॉयर हो। आपकी चॉइस नहीं थी कि काला पहनना या नीला पहनना। जब आपने समझा है तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा उससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। वो मेन बात आएगी। इन लोगों के प्रोफेशन क्या क्या होते हैं सर आगे जाके? प्रोफेशन तो देख बहुत सारे हैं। प्रोफेशन तो हमारा इतना है कि एक एपिसोड हमारा बिल्कुल प्रोफेशंस पे बन सकता है। अच्छा हाँ, इस डेट ऑफ बर्थ के लिए बस? किसी भी की डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि हमें 1 से लेके 9 समझाने हैं। बट मेन बात क्या है कि देखो बच्चा जब छोटा होता है ना, उसके मन में हम ये नहीं कह सकते कि तेरे लिए ये प्रोफेशन नहीं है वो प्रोफेशन नहीं है। अब ये बच्चा कहता है कि संदीप जी मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कल को ये बच्चा कहता है भाई साहब मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, ठीक है ना। अब पायलट के नंबर नहीं है, ये सर्जन के नंबर है, ये डॉक्टर के नंबर है, ये केमिस्ट के नंबर है, ये इसरो पे जाने वाले के नंबर है, पर ये पायलट बनने के नंबर नहीं है। ओके। ये एस्ट्रोनॉट के नंबर नहीं है। अब क्या करा जाए? उसके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करके उसको वहां पे 270 डिग्री एक दिशा होती है वेस्ट, उसको एक्टिवेट करवा देंगे। वास्तु में एक डिग्री होती है 270 डिग्री वेस्ट, पश्चिम की दिशा होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी और वास्तु से दोनों कनेक्टेड है डियर। 270 डिग्री क्या मैंने बोला? नंबर है। नंबर है, उसी जोन को एक्टिवेट करवा दो बस। नंबर से तो मतलब घिरे हुए हैं हम लोग, सब जगह घिरे हुए हैं। अब वो बच्चा कहता है कि भाई साहब मैं तो पायलट ही बनूंगा, उसके मन में थॉट प्रोसेस है, उसके भगवान ने डाल दिया है। तुम कौन होते हो उसे मना करने वाले? पर उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वहां 16 घंटे मेहनत है। ये बच्चा कहता है भाई साहब मैं तो IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं अपने पापा का नाम मम्मी का नाम रोशन करूं। बनना बेटा, हमने कब मना किया है? बिल्कुल आशीर्वाद है। 22 फरवरी वाले? बिल्कुल 22 फरवरी वाले बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा हाँ, देखो मैं कह रहा हूं कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठाननी पड़ेगी। बस ठाननी पड़ेगी। और ये ठान लेते हैं, मन के माने हार, मन के माने जीत। बिल्कुल। अगर एक बारी कमिट कर लिया ऐसे बच्चों ने तो सलमान खान की भी नहीं सुनेंगे, करके दिखा देंगे। बिल्कुल सर। जी डियर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सब गुरुजी का आशीर्वाद है, आपका प्यार स्नेह है, आपने बुलाया। पर्पस एक ही था अनमोल भाई जी, कि हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो इस चीज़ को समझे कि ये कितनी बेहतरीन साइंस है और पिछले शायद 100 साल से या 150 साल से हमसे छुपाया गया। कोई बहुत दूरी की लंबी की साइंस नहीं है। यूके से एक आदमी चलता है जॉन विलियम वार्नर, वो इंडिया आता है और इंडिया में आके उसने महाराष्ट्र में 1.5 साल रहा, इसकी पूरी रिसर्च करी और उसके बाद उसने यहाँ अल्फ़ाबेट के अपने स्पेलिंग समझे, क्योंकि हमारे पास ABCD नहीं था, हमारे पास तो क ख ग था। बिल्कुल। उसने उसकी वाइब्रेशन को समझ के लंदन में जाके उसको ABCD में कन्वर्ट किया और आज हम जो भी कर रहे हैं उसी आदमी के थैंक्स कहने के लिए कर रहे हैं। उसका नाम था कीरो। ओके। 150 साल पहले ही कीरो इंडिया में आए थे। सब कुछ इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया से गया है। लोग कहते हैं भाई साहब ये तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी ये कुछ नहीं कर सकती। भाई साहब सब कुछ कर सकती है। अरविंद सूसर ने चाइनीज न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाई, उन्होंने हमारे को चलेडियन सिस्टम भी पढ़ाया, उन्होंने हमारे को चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाई, उन्होंने हमारे को यूरोपियन न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाई। और फिर उसने जब आशीर्वाद देना था मिसिंग नंबर का या रिपीट नंबर का या किसी और चीज़ का, तो वहाँ पे हमें रेमेडीज बताई, इंडियन वैदिक रेमेडीज। ओके। तो ये एक चीज़ नहीं है, ये ग्रुप है पूरा का पूरा। ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं इसको पूरे 32 आवर्स पढ़ाता हूँ और कम से कम 1 महीना मेरा ये कोर्स चलता है।
मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ाता हूँ और पूरा 1 महीना कोर्स चलता है, 23 डेज कोर्स चलता है मेरा। क्योंकि अभी हमने इतनी सारी बातें करी और अभी भी अभी तो कुछ भी बातें नहीं सारे करी हैं। क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं, हाँ, हाँ। बट समय को थोड़ा सा पकड़ते हुए जी डियर, तो ये पॉडकास्ट हमें यही खत्म करना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड Thank ब्लेस यू। लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में हम सर से वो डिस्कस करेंगे और आपको आपके आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमेशा की तरह। थैंक यू।